राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण आणि महामेट्रो यांच्या संयुक्त विद्यमाने नागपूर सेंट्रल पॉइंट हॉटेल येथे आज केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांच्या सौजन्याने अजनी येथे विकसित होत असलेल्या इंटरमॉडेल स्टेशन प्रोजेक्टबद्दल परिसंवाद कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले। या परिसंवादात कार्यक्रमात इंटरमॉडेल स्टेशन प्रोजेक्टच्या निर्माण कार्य, उपलब्ध निधी रचनेबद्दल केंद्रीय मंत्री गडकरी यांनी माहिती दिली। आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे इंटरमॉडेल स्टेशन तयार करण्याची ही योजना अजनी परिसरात रेल्वेच्या 200 एकर उपलब्ध असलेल्या जागेत उभारण्यात येत आहे। हे इंटरमॉडेल स्टेशन प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी महाराष्ट्र शासनासह केंद्र सरकारही सकारात्मक असून केंद्र सरकार रेल्वे विभागाने 1200 करोड रुपये मंजुरी देण्यात आली आहे। असा हा प्रोजेक्ट 2 ते 3 वर्षात पूर्ण करण्याचा संकल्प आहे। या प्रोजेक्टच्या पार्श्वभूमीवर रेल्वे कंपनीचे पुनर्वसन महाराष्ट्र सरकारतर्फे करण्यात येणार असल्याची माहिती राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणच्या वतीने नागपूरच्या सेंट्रल पॉइंट हॉटेल येथे आयोजित परिसंवाद कार्यक्रम केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी दिली आहे। इंटरमॉडेल स्टेशन हे देशातील सर्वोत्कृष्ट स्टेशन राहणार आहे। उपराजधानीतील रेल्वे विकासाचे हे सर्वात मोठे पाऊल आहे। या प्रकल्पामुळे रेल्वे सुविधांचा दर्जा उंचावणार आहे। या प्रकल्पासोबत अजनीला सॅटेलाइट टर्मिनस करण्यात येणार आहे। त्यामुळे भविष्यात अधिक रेल्वे गाड्यांचा प्रवास अजनीत संपविता येईल। त्यामुळे मुख्य रेल्वे स्थानकांवरील दबाव कमी होईल। इंटरमॉडेल स्टेशनची वैशिष्ट्ये म्हणजे अंडरग्राउंड पॅसेंजर लाउंज, मेट्रो स्टेशन, फलाटापर्यंत जाण्यासाठी भूमिगत रस्ता, शहर व एसटी बसेसना प्रथम फलाटापर्यंत जाण्याची व्यवस्था अशी 25 वर्षाची गरज लक्षात घेऊन या प्रकल्पाची निर्मिती करण्यात येणार आहे। तसेच या इंटरमॉडेल स्टेशन प्रोजेक्टमध्ये बजेट हॉटेल भाड्याने देण्यासाठी कार्यालये, जागतिक दर्जाचे काम तसेच अजनीला सॅटेलाइट टर्मिनस बनविण्याच्या कामाला सुरुवात होणार आहे। त्याचप्रमाणे 4 नवीन फलाट, अधिक रेल्वेगाड्या टर्मिनेट करण्यासाठी 4 स्टेबलिंग लाईन, नवीन ड्रेनेज सिस्टीम, सर्व्हिस बिल्डिंग, अंडरग्राउंड आरसीसी वॉटर टँक, कॅरेज वॉटरिंग लाईन, फूट ओव्हर ब्रिजचा विस्तार, वॉशिंग पीट लाईन अशा विविध सुविधांनी नटलेले हे इंटरमॉडेल स्टेशन प्रकल्पाबद्दल आज आयोजित परिसंवाद कार्यक्रमात माहिती देण्यात आली। उसको 1700 करोड़ रुपए मंजूर हुए हैं। ये बहुत डिफिकल्ट सपना है, पर मैं देखता हूँ सपने देखना और पूरे करना ये भी एक टास्क होती है। तो ये मल्टी मॉडल में पानी का भी ट्रांसपोर्ट आएगा, क्योंकि नाग नदी का उपयोग करके शुद्ध और स्वच्छ पानी रहकर अंबाझरी के एंड से पारडी तक नाग नदी में भी वाटर टैक्सी चलेगी और लोग बैठकर प्रवास करेंगे। ये देखकर हमने अभी करते करते अब 1700 करोड़ रुपए नाग नदी के लिए मंजूर हुए हैं। तो ये एक प्रकार से मल्टी मॉडल हब है। इसमें जलमार्ग भी है, हवाई मार्ग भी है जो लगा हुआ है। नागपुर का एयरपोर्ट इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहा है और रास्ते का भी नेटवर्क आ रहा है और रेलवे का भी आ रहा है। सर मल्टी मॉडल हब ये इसका कंसेप्ट है। अब ये मल्टी मॉडल हब में रेलवे की जो लैंड है वो रेलवे दे रही है, तो कोई 173 या 200 एकड़ तक लैंड रेलवे की है। और इस लैंड को लेकर एक कॉन्कर्ड का भी सेंटर है। तो कॉन्कर्ड को आज मैंने कलेक्टर साहब को भी कहा है कि आप नोटिस दो, और मेरी भी उनसे बातचीत हुई है। मैं दिल्ली में मीटिंग करूँगा और कॉन्कर्ड को उससे दुगनी लैंड देकर हम जो वर्धा में ड्राईपोर्ट बन रहा है वहाँ कंटेनर आए और वहाँ से फिर मध्य भारत में कहीं भी जाए। अभी वो नागपुर शहर में घुसते हैं और यहाँ अजनी में आकर पूरा पोल्यूशन भी करते हैं। तो नए महापौर जी के मैंने रिक्वेस्ट की थी कि स्वच्छ नागपुर, सुंदर नागपुर और प्रदूषण मुक्त नागपुर। तो प्रदूषण मुक्त नागपुर करने के लिए ये कंटेनर वालों को हमको वर्धा में उनको सजेस्ट करें, उनसे मीटिंग करेंगे। तो उनकी भी लैंड है 100 एकड़। फिर इसके साथ इसके सामने इरिगेशन की लैंड है और मेडिकल डिपार्टमेंट की, हेल्थ डिपार्टमेंट की, स्टेट गवर्नमेंट की लैंड है जो अजनी स्टेशन के सामने है। फिर इसके साथ जेल की लैंड है और उधर भारत सरकार की फूड कॉर्पोरेशन की लैंड है। तो आज मैंने सूचना ये दी कि ये सभी लैंड को एक्वायर करने के लिए, मांगने के लिए आप प्रपोजल भेजिए। और हम लोगों ने ये तय किया कि ये लैंड लेकर ये नागपुर का हाल नहीं, ये सही में 0 माइल जैसा नागपुर है वैसे नागपुर का बीच का एरिया है, जिससे हर एरिया इक्वी डिस्टेंस पर है। तो इस एरिया में जैसे इटली में आप जाते तो रोम में मुझे ज़्यादा अनुभव है कि ऐसे ये होटल का जो हॉल है इससे 10 गुना बड़े
ऐसे चौक होते हैं, लोगों में बेंच पड़े हुए हैं, फिर ये है रेस्टोरेंट्स है, मार्केट एरिया है, पेड़ लगे हुए हैं और लोग दिन भर वहाँ घूमते रहते हैं। और फिर स्टेशन एरिया, तो इस प्रकार का एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का ये बनाने के लिए ये जो लैंड मिलेगी, इससे धीरे धीरे नागपुर की सब एक्टिविटीज़ यहाँ होगी। अब इसमें 350 रेस्टोरेंट नागपुर के पुराने स्टेशन के 3 किलोमीटर के करीब में आते हैं। तो मैंने उनको सजेस्ट किया कि इसमें पूरी तरह नागपुर में गरीब लोगों के लिए फूड मॉल, जो फुटपाथ पर खाते हैं उनको उसी रेट में अच्छी जगह बैठकर खाने की सुविधा हो, अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट्स हो, मार्केट एरिया हो। जैसे आप एयरपोर्ट में जाते तो जाते जाते आपको रेस्टोरेंट लगते हैं, दुकानें लगती है, आप मॉल लगते हैं, सामान भी खरीद सकते हैं। तो ये पूरी तरह इसी प्रकार से रेस्टोरेंट और होटल भी बने। हमारे यहाँ बहुत लॉज है, राम भरोसे लॉज से लेकर अलग लॉज है। तो वो लॉज के साथ इकोनॉमिक मॉडल के अच्छे करीब 2-1 की कैपेसिटी में, जैसे मुंबई एयरपोर्ट पर ताज का होटल है, फिर उसमें इसी होटल में कुछ जगह पर लोगों के लिए रिक्रिएशन के लिए कभी शादी होती है तो बड़े बड़े ऐसे हॉल जो है, ऐसे 5-7 जगह पर हो गए वो होटल में, तो शादियाँ भी हो सकती, पार्किंग प्लेस एम्पल है। तो ये नागपुर के जनता के सुविधा के लिए भी बने, सभी प्रकार के लोगों का विचार करके। साइकिल रिक्शा अभी नहीं है, पर ई रिक्शा, स्कूटर, बसेस, तो इसी स्टेशन के अंदर में स्टेट गवर्नमेंट की बसेस, NST की बसेस, स्टेट मध्य प्रदेश सरकार की बसेस, फिर प्राइवेट बसेस और इसके साथ सिटी बसेस। इसका मेन सेंटर इसी के अंदर होगा, ताकि यहाँ से बस नागपुर शहर में जाएगी। फिर नागपुर मेट्रो जो है, इसका स्टेशन भी इसको लिंक होगा। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है कि अभी जिसका विचार इसमें नहीं हुआ था, जो आज हमने सुझाया है कि हम लोग नागपुर से छिंदवाड़ा, नागपुर से बैतूल, नागपुर से गोंदिया, नागपुर से रामटेक और नागपुर से वर्षा, नागपुर से गोंदिया, नागपुर से अमरावती, ये पूरे को ब्रॉडगेज मेट्रो से जोड़ रहे हैं और इसको अनुमति मिल गई है। अब इसमें मेरे अंदाज से 5 साल के बाद 100 मेट्रो कम से कम चलेगी। और ये जो विदर्भ, पूर्व विदर्भ के 5 जिले हैं और पश्चिम विदर्भ का एक अमरावती का जिला, और ये मेट्रो से कनेक्ट हो जाएंगे। तो ये लोग इतने 6 जिले के लोगों को कहीं भी जाना है, हवाई जहाज से जाना है या दिल्ली, मद्रास, मुंबई, कलकत्ता, तो ब्रॉडगेज मेट्रो से आएंगे, जिसकी स्पीड 140 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। तो 1.25 घंटे में अमरावती से नागपुर आएंगे और इसका इकोनॉमी का टिकट ST के बराबर का होगा, ऐसा प्रयास करना है। तो बिजनेस क्लास और तो साधारण आज इन्होंने जो एक्सपेक्ट किया था 1.5 लाख की कैपेसिटी, वो कम से कम 5 लाख लोग इस स्टेशन पर आएंगे। और ये नागपुर का सही में मल्टी मॉडल हब बनेगा और इसमें एक वर्ल्ड का सबसे अच्छा स्टेशन बने, ऐसा हमारा प्रयास है। आज उसके डिटेल प्लानिंग की चर्चा हुई। इसमें पेड़ के बारे में काफ़ी आप लोग भी लिखते हैं। तो पहली बात तो ऐसे है कि नागपुर में अब इसी स्टेशन में आज JCB कंपनी के MD को मैंने बुलाया था और मैंने JCB के कंपनी को कहा है कि ये जो स्टेशन बनेगा, यहाँ जब काम होगा तो डीजल काफ़ी फूका जाएगा, जिससे पोल्यूशन होगा। तो CNG के ऊपर यहाँ के मशीन चले सब, ताकि नागपुर में पोल्यूशन ना हो। और इसी स्टेशन में हम लोग LNG, CNG और पेट्रोल डीजल के स्टेशन भी बनाने की सूचना की। फिर ई रिक्शा वो भी इसमें आएगी, इलेक्ट्रिक चार्जिंग को भी करने की बात की, स्कूटर के लिए भी पार्किंग की बात की है। तो स्वाभाविक रूप से इसमें हमने ये तय किया है कि इसका फिर से रीअध्ययन करेंगे और कम से कम पेड़ कटें। और जो नीरी तक पहुंचा है वो मुझे भी थोड़ा अच्छा नहीं लगा, वहाँ तक नीरी की जगह लेने की आवश्यकता नहीं है। उसके लिए उनको हमने आज कुछ सुझाव दिए कि इसमें कम से कम पेड़ कैसे कटेंगे, इसके आधार पर इसका रिप्लानिंग करिए। और जो एक तो कटने का टाइम है तो पहले प्लेन का जो पेड़ है वो ट्रांसप्लांट करें, वो इसी कॉम्प्लेक्स में करें और इसी कॉम्प्लेक्स में ट्रांसप्लांट करें। और यहाँ नहीं होता तो नेशनल हाईवे का रोड पर, रिंग रोड पर पूरे करें और शहर में लगाए, उसके तक आएगा नहीं। दूसरी 2 इम्पोर्टेंट चीज़ें इसमें हुई है। एक, ये स्टेशन से रिंग रोड तक
सब दिशा में जाने के लिए सीमलेस ट्रैफिक कैसे करें। अब जैसे मेडिकल में एक जगह पर शायद कितने 5 रोड आते हैं, 6 रोड आते हैं, 6 रोड आते हैं, तो उसको भी ऊपर के ऊपर सिग्नललेस निकल जाए। अभी हमारे अशोक चौक में भी हम लोग ऊपर में एक रोटरी बना रहे हैं। तो धीरे धीरे इस स्टेशन की दृष्टि से कोई भी ट्रैफिक सिग्नल चारों दिशा में लोग तुरंत जा सके, इस प्रकार के रोड बनाने के लिए इसका ट्रांसपोर्ट प्लानिंग करने के लिए ऑलरेडी शुरुआत थी। आज मैंने कहा कि डिटेल में लोगों के सुझाव लो, MLA, हमारे MPs, हमारे नगर सेवक, कारपोरेटर्स और पब्लिक के भी सुझाव, NGOs, संस्था है, उनका भी सुझाव लो और पत्रकार भी। और आप सब सुझाव दीजिए। अग्रवाल साहब के पास एक वेबसाइट खोल देंगे और उसमें आपके जो भी सुझाव है, क्योंकि पहले आपको जानकारी मिलेगी ये क्या हो रहा है, फिर आपके सुझाव दीजिए, सबका विचार करेंगे। दूसरी बात जो रेलवे के है, आज मैंने सुझाव दिया कि रेलवे के जितने कर्मचारी हैं उनको आज से 3 गुना अच्छी फैसिलिटी मिलनी चाहिए। स्कूल मिलेगी, उनको प्लेग्राउंड मिलेगा जो आज है वैसी, जितनी आज की सुविधा है उससे 3 गुना अच्छी सुविधा। पहली प्रायोरिटी उनकी टाउनशिप पहले बनेगी, और वो टाउनशिप बनते समय पेड़ काटने के लिए कोई जो खाली जगह है वहाँ ये बनेगी तो पेड़ काटने की संभावना कम होगी। तो वो भी मैंने आज कहा कि ये भी देखो कि इसमें पेड़ कैसे कम कटेंगे। तो ओवरऑल पेड़ एक तो कटे नहीं, कम से कम कटे, पहले तो ट्रांसप्लांट हो। और इसमें इन्वायरमेंट के बारे में कंस्ट्रक्शन में भी CNG का उपयोग कर रहे हैं डीजल के बजाय। तो इको फ्रेंडली, इकोलॉजी और इन्वायरमेंट का विचार करते हुए ये स्टेशन बने और उसका मैक्सिमम ट्रांसपोर्ट मोड इलेक्ट्रिक हो। और अब मैंने भी तय किया है कि अब कल से इसके बाद मैं नागपुर में, मेरी बुलेट प्रूफ गाड़ी है सरकार की, अब बुलेट प्रूफ इलेक्ट्रिक की गाड़ी तो बनी नहीं है, और मैंने तय किया कि अब इसके बाद नागपुर में मैं इलेक्ट्रिक गाड़ी नहीं घूमूंगा, ताकि वो डीजल पेट्रोल की गाड़ी नहीं। और मैंने महापौर साहब को कहा कि उनकी गाड़ी भी वो CNG पर कन्वर्ट करें और पूरे नागपुर में नागपुर कारपोरेशन मेयर नियुक्त, ताकि नागपुर ये प्रदूषण से मुक्त हो। स्वच्छ नागपुर, सुंदर नागपुर और प्रदूषण मुक्त नागपुर और ग्रीन नागपुर हिंदुस्तान के नंबर 1 की ग्रीन सिटी बने। और इकोलॉजी और इन्वायरमेंट हमारी प्राथमिकता है, वो पहले ही था। तो इसलिए ये स्टेशन जो होगा इसमें इलेक्ट्रिक ट्रांसपोर्ट, जो ब्रॉडगेज मेट्रो का आएगा, इलेक्ट्रिक बसेस आएंगी, तो स्वाभाविक रूप से नागपुर का पूरा जो इसका जो चित्र है वो पूरा इसका प्लान अभी ये रखा है, बहुत सुंदर है, फिल्म भी आपने देखी है। इसमें और सुझाव लेकर इसमें जो भी सुधार करना है वो करके आपके सबको सुझाव लेकर फाइनल होगा। और फर्स्ट फेज में मैंने ये कहा कि लैंड पूरी ले लो, और फर्स्ट फेज और सेकंड फेज 2 फेज में भी काम करेंगे। और फर्स्ट फेज में पहला काम मैंने रेलवे का जो पुनर्वसन है अच्छे क्वालिटी का, स्कूल से लेकर प्लेग्राउंड से लेकर सबके मकानों तक, ये पहला काम तुरंत करिए और बाद में फिर हम बाकी कामों की शुरुआत करेंगे। और महाराष्ट्र सरकार के भी विनती करेंगे कि अगर वो देंगे तो इसमें जेल की जगह के बारे में बीच में बात हुई थी, तो हम लोग भारत सरकार के जो है उसके लिए तो मैं बात हुई है मेरी, फूड कारपोरेशन की जगह दे रहे, और ये इरिगेशन और इनके बदले में हम उनको बांध के भी दे सकते हैं। जो भी उनका प्रपोजल होगा वो हम लोग करेंगे। और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और यहाँ के पालक मंत्री उनसे भी सबसे अनुरोध करेंगे कि नागपुर में ये भव्य 1200 करोड़ मेरे मिनिस्ट्री ने इस प्रकल्प के लिए दिया है। रेलवे अपनी ये पूरी जगह दे रही है, तो महाराष्ट्र सरकार भी हमारे साथ आए और शहर में वर्ल्ड का सबसे बेस्ट और सुंदर, स्वच्छ, सुंदर और प्रदूषण से मुक्त पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ये मल्टी मॉडल हब, और जिसको नाग नदी अच्छे बनने से एक वाटरवेज का भी जुड़ेगा। तो वाटरवेज, रोडवेज, एयरवेज और रेलवेज चारों का लगभग एक जगह पर ऐसा ये बन रहा है। ये नागपुर में अपनी आपकी एक विशेषता है। मेरा आपसे अनुरोध है कि आपके बिल्कुल सुझाव भी दीजिए और इस प्रकल्प को आपका सपोर्ट चाहिए। आपके समर्थन के बिना ये नहीं होगा, और इसलिए आप मीडिया से भी इसको सपोर्ट करिए। कोई गलती होती है, कोई आपके हमारे से जरूर लिखिए, उसका स्वागत है। और अगर इसमें कोई पॉजिटिव सुझाव होगा तो वो भी हमारे पास लाइए। नागपुर की शिक्षण संस्थाओं को, इंजीनियर्स, एक्सपर्ट को, NGOs को, सोशल ऑर्गेनाइजेशन को, MLA, MPs को, कारपोरेटर्स को और सभी प्रकार के लोगों को मेरा आह्वान है कि ये नागपुर की जनता के हित के लिए और नागपुर को वर्ल्ड के मैप में पहुंचाने के लिए
हम लोग ऐसे ऐसे एक एक चीज़ कर रहे हैं कि नागपुर वर्ल्ड के मैप में पहुँचे। तो उस भाव से ये हो रहा है और मेरे डिपार्टमेंट 1200 करोड़ इस पर फर्स्ट पेज में खर्चा करता है। फिर इसके बाद जब और पैसा जनरेट होगा तो रेलवे की कॉरपोरेशन जो है वो RVNL और NHAI दोनों मिलकर एक बनाकर ये हमने एक ये बनाया है जॉइंट वेंचर में, और वो SPV बना रहे स्पेशल व्हीकल, और ये दोनों इसके मालिक हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मालिक है। ये कोई इंडिविजुअल का प्रोजेक्ट नहीं है, जनता के लिए बना हुआ प्रोजेक्ट है, और इसलिए आप लोग इसमें सहयोग करिए। मैं परिचय कर देता हूँ, मनोज कुमार हमारे मेंबर है NHAI के, और ये बहुत अच्छे अधिकारी हैं। आपको पता होगा कि दिल्ली और मुंबई के बीच में हमने 1 लाख करोड़ का हाईवे बना है, और लैंड एक्विजिशन पूरी हो गई, और JNPT से लेकर दिल्ली तक। और मुझे बताते हुए खुशी हुई कि 1 लाख करोड़ का हाईवे का 50% काम हो गया, और 1-1.25 साल में, मैं तो इनको पीछे पढ़ाऊँ कि 1 साल में पूरा करूँ। तो मैं कभी कभी मजाक में कहता हूँ कि दिल्ली मुंबई हाईवे 1 लाख करोड़ का मैंने बना लिया, और ये महानगर पालिका और कलेक्टर ऑफिस के सहयोग से मेरे घर के सामने केड़ीबाग रोड 7 साल से नहीं बना पाया। केड़ीबाग रोड बन रहा है, मैं भी सजा के रूप में महल में अभी तक रहने के लिए नहीं जा पाया। जब रोड बनेगा तो रहने के लिए जाऊंगा। मैं महल छोड़ने वाला नहीं हूँ, मैं स्टेशन को उधर ही मेडिकल चौक से ही आने वाला हूँ। तो मैं ज़्यादा दिन इधर ये रेलवे लाइन के इधर नहीं रहने वाला, उधर जाता हूँ। तो मैं भी चाहता हूँ कि हमारे पूर्व नागपुर, दक्षिण नागपुर, उत्तर नागपुर, इनको, क्योंकि पश्चिम नागपुर में रोड अच्छे डेवलप है, ब्रिजेस है, तो मेट्रो भी अगर सब जगह अच्छी है तो उधर का एरिया भी एक्सेसिबल हो और अच्छा हो, और ये स्टेशन बने ना। ये जो पुराना ब्रिज है इसको तोड़कर नए ब्रिजेस का निर्माण करने का डिज़ाइन है, इसमें सब देख लीजिए आप। पार्किंग एम्पल है, ग्रीनरी अच्छी है, और रेस्टोरेंट, होटल्स, मॉल्स, सब प्रकार की सुविधाएं होगी, रोजगार मिलेगा। इस एक प्रोजेक्ट से कम नागपुर में 10,000 युवाओं को एडिशनल रोजगार मिलेगा। ऑटो रिक्शा, टैक्सी, बस इसके बाद में अलग होगा। जनता के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट में आज कहीं घाट रोड पे बैठा है, कोई वाघाराम देवी के पास, कहीं कोई फुटपाथ पे बैठे हैं। इसके बजाय एयर कंडीशन चकाचक 3 स्टार क्वालिटी की व्यवस्था है, आम आदमी को बस डेपो में मिलेगी, और अच्छी सर्विस मिलेगी। तो एक प्रकार से जनता के हित में ये प्रोजेक्ट है। आप लोग जरूर सहयोग करिए। अब आपको कुछ सवाल पूछना है तो पूछिए, मैं जवाब दूंगा। लोकेश मोहिते, कृषी समृद्धी, नागपूर।